2 मंथ से आप देखिए मार्केट नीचे गिरती है, उसके साथ टाटा स्टील का स्टॉक है वो भी नीचे गिरता जा रहा है। सब इन्वेस्टर सोचते हैं टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक नीचे गिर चुका है, क्या अभी के टाइम पे यहाँ पे मैं एक कंपनी का स्टॉक में खरीदारी करूंगा तो ये स्टॉक ऊपर छलांग मार सकता है, ऊपर उड़ान भरने के बाद ये कंपनी का स्टॉक मुझे परफेक्ट मुनाफा दे पाएगा। वो सब बात सब इन्वेस्टर सोचते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका सबसे बड़ा रूल्स ये है, कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पे आता है, उसी टाइम पे खरीदारी करनी चाहिए। देखने वाली बात यह है टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक अभी के टाइम पे नीचे आ गया है, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का परफेक्ट टाइम है कि ये कंपनी का स्टॉक और ज्यादा नीचे गिरने वाला है, ये कंपनी का स्टॉक और ज्यादा नीचे गिरेगा, ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद कहाँ पे आएगा, उस टाइम पे परफेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सब बात आप जानने के लिए सोचते हो तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अब मैं आपको खास बात बताता हूँ, क्योंकि 2020 में आप एक कंपनी का स्टॉक की प्राइस कितनी थी वो आपने कभी देखा है? 2020 का वर्ष में टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक था, उसकी प्राइस सिर्फ 25 रुपया थी। कोई भी कंपनी का स्टॉक का एक नेचर होता है, उसकी प्राइस नीचे गिरती है तो वहां से वो ऊपर उड़ान भरने के लिए सोचते हैं। इसी तरह टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक था, उसकी प्राइस 2020 में नीचे गिरने के बाद 25 रुपया पे आई थी। यह कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरता था और यह कंपनी का स्टॉक 2021 में एक वर्ष बाद 25 रुपया से आगे बढ़कर 150 रुपया तक आया था। यह कंपनी का स्टॉक 150 रुपया पे आया तो वहां पे उसने दम तोड़ दिया, यह कंपनी का स्टॉक वहां से ऊपर नहीं गया और फिर से यह कंपनी का स्टॉक ने नीचे गिरावट स्टार्ट की थी। 2022 का वर्ष में यह कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता था, बहुत बड़ी मूवमेंट से कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता था। नीचे गिरने के बाद 90 रुपया तक आया था, वहां से ज्यादा नीचे नहीं गिरता था, क्योंकि यह कंपनी का स्टॉक 90 रुपया पे आने के बाद वो खुद को संभाल लेता है और वहां से वो ऊपर उड़ान भरता है। इसलिए यह कंपनी का स्टॉक था, उसने 90 रुपया पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, यह कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता था लेकिन 90 रुपया तक आने के बाद वहां से ऊपर उड़ान भरता था, 90 रुपया से नीचे नहीं गया था। इसलिए 90 रुपया पे उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है और सबको देखना चाहिए। बाद में 90 रुपया से ये कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है, लगातार ऊपर जाता है। 2024 का वर्ष आता था तब ये कंपनी का स्टॉक 90 रुपया से ऊपर आकर 180 तक आया था। आप देखिए यहाँ पे 90 रुपया वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बाद में 180 तक ऊपर आता है। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था 180 पे। लेकिन सोचने वाली बात यह है 2024 में टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक ने फिर से नीचे गिरावट स्टार्ट कर दी है। अभी के टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसी टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक 180 रुपया से कंटिन्यू नीचे गिरता है। अभी के टाइम पे 140 रुपया उसकी प्राइस है। ध्यान से सुनिए, 140 रुपया अभी के टाइम पे टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक की प्राइस है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदारी करने के लिए सोचते हैं तो मेरा पर्सनल मानना है यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आप देखिए मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया यह कंपनी का स्टॉक था, उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 90 रुपया पे बनता था। यह कंपनी का स्टॉक की अभी के टाइम पे प्राइस 140 रुपया है। यहाँ से यह कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भर सकता है, लेकिन आप इन्वेस्टर हो, आपको अपने मुनाफे से मतलब रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क 0% होना चाहिए। मुनाफा मिलने का चांस 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 90% से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक को यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरने का मौका देना चाहिए। टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक है, उसकी इतनी ज़्यादा औकात नहीं है कि ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 2022 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 90 रुपया पे वो नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 140 से नीचे गिरकर 100 रुपया के आसपास आती है। यहाँ पे खरीदारी करने का बहुत बढ़िया मौका बन सकता है और सब इन्वेस्टर को देखना चाहिए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक 140 रुपया से ज़्यादा नीचे गिरने के बाद 100 रुपया पे आता है, 100 रुपया पे कोई भी इन्वेस्टर खरीदारी करने के लिए सोचते हैं तो खरीदारी करने के बाद तुरंत 90 रुपया के आसपास स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। मैं आपको सही बताता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप मुनाफा कमाने के लिए आते हो, इसलिए आपको अपनी सिक्योरिटी पक्की रखनी चाहिए, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी इन्वेस्टर
टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक में इंतजार करेगा, ये कंपनी का स्टॉक है, उसको और ज़्यादा नीचे गिरने का मौका देगा। और कुछ समय के बाद ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 100 रुपया पे आता है, और 100 रुपया पे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको यहाँ से बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है, और सबको देखना चाहिए। क्योंकि 100 रुपया पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो 100 रुपया पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो देखना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 90 रुपया पे, दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 100 रुपया पे। 100 रुपया पे खरीदारी करेगा, उसके नीचे 90 रुपया के आसपास स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा देगा। उसके बाद एक कंपनी का स्टॉक रॉकेट बन सकता है, और उसका 2024 वाला रेजिस्टेंस 180 रुपया पे था, इसलिए ये 100 रुपया पे खरीदारी करने के बाद ये कंपनी का स्टॉक रॉकेट बनेगा तो उसका दूसरा रेजिस्टेंस 200 रुपया तक बन सकता है, डायरेक्ट पैसा 2 गुना बन सकता है, वो सबको देखना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। कोई भी इन्वेस्टर जिस टाइम पे 100 रुपया पे इन्वेस्टमेंट करेगा उसको पैसा 2 गुना करना है, इसके लिए उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्टकट तरीके से कुछ नहीं होता, शॉर्टकट तरीके से सिर्फ नुकसान ही होता है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को शॉर्टकट रास्ता अपनाना नहीं चाहिए, वो मेरी बात आपको याद रखनी चाहिए। मैं आपको ऐसे मज़ेदार और दमदार तरीके से सब अच्छी बात क्या है, विटामिन वाली बात बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप सब्सक्राइब बटन दबाने में संकोच मत कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक ये वीडियो में मैंने आपको सब बात बताई, उसमें कुछ इन्वेस्टर ऐसा भी होता है, उसको शायद लगता होगा कि ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 100 रुपया तक नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ, मैं मेरा इन्वेस्टमेंट रोक दूँ। मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर होते हैं उसको पहला सूत्र याद रखना चाहिए, सस्ता सौदा मस्त मुनाफा। और कोई भी कंपनी का स्टॉक नीचे नहीं गिरता है तो वहाँ से कंपनी चेंज कर लेनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनी है, टाटा स्टील एक कंपनी नहीं है। इसलिए जहाँ पे सस्ता सौदा होता है और जहाँ पे मस्त मुनाफा मिलता है वहाँ पे काम करना चाहिए, वो सब बात आपको देखनी चाहिए। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आपको सब बात क्यों बताता हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये कंपनी की मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। और दूसरी अच्छी बात यह है, टाटा स्टील कंपनी है, उसकी डेबिट इक्विटी बहुत कम है, सिर्फ 0.30। ये कंपनी पे कर्जा बहुत कम है, इसलिए ये कंपनी सिर्फ मुनाफे के बारे में ही सोचती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे आगे की साइड मुनाफा मिलता है तो पीछे की साइड रिस्क खड़ा रहता है, वो सबको देखना चाहिए। इसलिए आप ये कंपनी में और कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की स्टडी कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको जिस बात बताई वो सब एजुकेशन पर्पज से है, मैंने आपको एग्जांपल दिया वो भी एजुकेशन पर्पज से है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। बस यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर से मिलता हूँ आपको आगे का वीडियो में। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।